अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं देखो एक सिंपल सा मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा, गूगल साथ में वो भी सुनेगा, वो भी आपको जवाब देगा, ठीक है। तो जेमिनी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ, ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, आपको ब्लॉकचेन का नॉलेज है, तो ये तो सिंपल बात है ना भाई, अगर ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसमें ट्रांजेक्शन हैश या ट्रांजेक्शन नंबर लिख के आता है। ये बात आई एम राइट? बताइए, मैं सही हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन होने पर एक यूनिक आइडेंटिफायर, जिसे ट्रांजैक्शन हैश या टीएक्सआईडी कहते हैं, जनरेट होता है। है ना। ये एक तरह लेकिन अगर आप बीजी वेल्थ में काम करें तो आप खुद चेक करना, वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हैश जनरेट नहीं होता। जबकि वो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद उसमें ट्रांजेक्शन हैश जनरेट नहीं होता। और आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, ये देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम देखिए आप, है ना। 4 साल पहले एक कंपनी चलती थी, बोर्ड ब्रो। वो कंपनी को बंद हुए आज 1 साल हो चुका है, 4 साल चलने के बाद वो बंद हुई। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर केस हुआ। अभी 4 बंदे गुजरात में अंदर हुए हैं बीजी वेल्थ इसी बोर्ड ब्रो के नाम से। आप सोच रहे कि आप आज बच जाएंगे, है ना। गलत काम करेंगे, लोगों का पैसा डलवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, एक महाभारत से ना हमको एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन, अच्छा लेसन हमको मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में हर एक मोड़ पे आपको काम आएगा। महाभारत में, पूरे महाभारत में कर्ण से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था, और उससे बड़ा कोई दानवीर नहीं था। ये महाभारत में साफ साफ बताया गया है, ठीक है। जब कर्ण ने तीर मारा, वो तीर जाके रथ पे लगा, उस रथ को चलाने वाले कौन थे? साक्षात कृष्ण भगवान, जो कि तीनों लोक के देवता हैं। आप खुद इमेजिन करिए, जो तीनों लोक के देवता है, उसके बावजूद वो रथ 3 कदम पीछे हो गया, जबकि उस रथ की रक्षा कौन कर रहा है? साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी का ध्वज उस रथ के ऊपर में लहरा रहा था साक्षात, ये भी आप जानते हैं कहानी में, ठीक है। उसके बावजूद क्या हुआ? आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में कर्ण मारा गया। क्यों मारा गया? वो इंसान अच्छा था, वो इंसान में कोई कमी नहीं थी, बस क्या हुआ, उसने गलत लोगों का साथ दिया। आपको पता है कि आप गलत कंपनी में काम कर रहे हो, आपने गलत कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आप लोगों का वहाँ पे गलत कंपनी में पैसा डलवा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कर्ण मत बनिए, अर्जुन बनिए। अर्जुन बनेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इतने सारे लीडर्स गुजरात में, हरियाणा में और बहुत सारे जगह में, जो कि बोडब्रो में काम करते थे, तब कंपनी को बंद हुए। 4 साल कंपनी चली, 1 साल से बंद ही पड़ी है, उसके बावजूद लोग अंदर हुए हैं बाद में। 4 से 5 लोग अंदर हो ही रहे हैं। क्यों? भैया उनका कॉल रिकॉर्ड है। कहने का मतलब है, जो कंपनी में जो टॉप में बैठा है ना, उसको कुछ नहीं होता, वो तो विदेश में बैठा है, वो तो अपना ज़िंदगी जी लेगा, पैसों से खिला लेगा, ज़िंदगी जी जाएगा। लेकिन जो आप नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो ना, आपका पूरा का पूरा पैसा भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, नाम भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। फिर आपके पास कोई दोबारा पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? आपको पता था कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, फिर भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो। आप अपना आधार कार्ड दिया, आपने पैन कार्ड दिया। ऐसी फर्जी कंपनियों में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मत दीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। नमस्कार मित्रों, मुझे आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी थी। जिस किसी व्यक्ति को क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर उसको किसी चीज़ को अगर पोस्टमार्टम करना है, चेक करना है, तो कैसे करना है मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बीजी वेल्थ को लाइव आपके सामने चेक करेंगे, और आप खुद बताना क्या वहाँ पे वो पास हुआ या नहीं, या फेल हो गया, आप खुद बताना, ठीक है। अभी आपके सामने मैं जो जेमनी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके सामने जेमनी ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन देखो नीचे में दिया हुआ है, सबसे नीचे में, ये हमने ऑन किया। यहाँ पे एक और फंक्शन दिया है स्क्रीन शेयरिंग का, इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जेमनी जो है हमारे स्क्रीन में जो भी कुछ हो रहा है उसको देख पाएगा, उससे ये फायदा रहता है, ठीक है। वही देखो, हमको नॉलेज नहीं है, हमको ना ब्लॉकचेन का बी पता है, ना क्रिप्टो का सी नहीं पता है, हमको कोई नॉलेज नहीं है वो क्रिप्टो के बारे में, ठीक है। बट जेमनी को तो पता है, गूगल को तो पता है, गूगल तो हमसे ज़्यादा जानता है ना। अब इससे हम चेक कराते हैं, ठीक है। तो गूगल मेरी आप हेल्प करना, कुछ मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, आपका साथ चाहिए अभी। मैं समझ गया कि आप स्क्रीन शेयर करके कुछ चेक करना चाहते हैं और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं ठीक, इसमें आपकी मदद अब गूगल शांत रहना, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बीजी वेल्थ स्कैम, अपने आप आ गया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल मुझे ये बताओ, इस वेबसाइट में ये कौन सी वेबसाइट है, कहाँ की वेबसाइट है, और इसने कौन सा अलर्ट जारी किया है, ये बताइए।
आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट खुली है वो FCA यानी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की है, जो यूके यानी ब्रिटेन की संस्था है। ये संस्था वहां के वित्तीय बाजारों और कंपनियों की निगरानी करती है। इसने बीजी वेल्थ शेयरिंग और dsjx.net के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने बोला कि ये यूके की वेबसाइट है, तो आप 100% श्योर हो कि ये यूके की वेबसाइट है? आप 100% श्योर हो कि ये रियल में गवर्नमेंट की वेबसाइट है? आप यहाँ पे श्योर हो तो आप बताइए। जी हाँ, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। जो वेबसाइट आपने खोली है वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी FCA की आधिकारिक वेबसाइट है। ये ब्रिटेन की एक स्वतंत्र संस्था है जो वहाँ के वित्तीय बाजारों और वित्तीय फर्मों को रेगुलेट करती है। हालांकि ये सर इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी देखो आपके सामने एक जो गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। अब हम आगे चेक करते हैं ये कौन सी वेबसाइट है, अभी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जेमिनी, ये बताइए कि ये कौन सी वेबसाइट है और इसने कौन सा अलर्ट जारी किया है, और 100% श्योर हो गए तभी इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करना, ठीक है। ये वेबसाइट यूटा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की है, जो अमेरिका के यूटा राज्य की सरकारी संस्था है। इस वेबसाइट पर भी बीजी वेल्थ शेयरिंग और उसके प्लेटफॉर्म डीजैक्स एक्सचेंज के खिलाफ एक इन्वेस्टर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कनाडाई रेगुलेटरों ने भी इस बाबत चेतावनी जारी की है। क्या आप इस अलर्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? तो ये कौन सी कंट्री का है ये? ये अमेरिका का है, खासतौर पर यूटा राज्य की सरकारी वेबसाइट है। क्या आप बाकी कंपनियों की कहने का जानकारी मतलब है, एक तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो 4 देशों का समूह है, उसमें लंदन भी आता है, ठीक है। दूसरा है अमेरिका गवर्नमेंट, ठीक है। स्पेशली अमेरिका ने भी इसको बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर झोल है भाई, इसलिए बैन किया हुआ है, थोड़ी ना बैन करती। अब आगे चेक करते हैं। अब ये बताइए ये कहाँ की वेबसाइट है और इसने क्या अलर्ट जारी किया, ये बताइए। ये वेबसाइट OSC यानी ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन की है, जो कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकारी संस्था है। एक आध और चेक कर लेते, चेक करते रहेंगे तो मिलता रहेगा, ऐसा नहीं, बहुत सारा मिलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यूके, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों ने इस फर्म के खिलाफ अलर्ट जारी किए हुए हैं। न्यूजीलैंड की FMA यानी फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी ने तो बाकायदा इसे पॉन्जी स्टाइल इन्वेस्टमेंट स्कैम बताया है, जो लोगों को फंसा रहा है। इतने सारे रेगुलेटरों की चेतावनियों के बाद ये साफ है कि यहाँ पर अच्छा बड़ा अच्छा, अभी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी जो वीडियो दिख रहा है ना, अगर आप बिजी वेल्थ में काम करने का सोच रहे हो या फिर आप बिजी वेल्थ में काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताइए, भारत में कुछ ऐसे मसाले मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे MDH, ठीक है, वो बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, हकीकत में बैन है। गूगल सुन रहा है मेरी बात अभी। क्यों बैन है? उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है इथीलियम ऑक्साइड। इस वजह से बैन है क्योंकि उससे कैंसर होता है। गूगल, आई एम राइट? बताइए बताइए। जी हाँ, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ पे मैं एकदम सही हूँ, और गूगल भी इस चीज़ को मानता है कि भैया बहुत सारे मसाले भारत के विदेश में बैन है। क्यों? भैया वो लोग अपने जब मसालों में मिलावट नहीं करना चाहते हैं, तो सोचिए जो फाइनेंशियल चीज़ें जहाँ पे लोगों का मेहनत का जो पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे क्यों रिस्क लेना चाहेंगे? इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है। ChatGPT, क्या आप हमसे हिंदी में बात कर सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी में बात कर तो सकती हूँ। देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बीजी वेल्थ शेयरिंग कंपनी है, क्या ये रियल में बाइनरी ट्रेडिंग करती है? बीजी वेल्थ शेयरिंग कंपनी को कई देशों में एक घोटाले जैसा निवेश स्कीम बताया गया है। यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और कनाडा की अल्बर्टा सिक्योरिटीज कमीशन ने इसे अनधिकृत और जोखिम भरा बताया है। कंपनी रोजाना 1.3 से 2.6% का असाधारण लाभ का वादा करती है, लेकिन ये पिरामिड स्कीम जैसी लगती है जिसमें नए निवेशकों के पैसों से ही पहले वाले लोगों को लाभ दिया जाता है। ठीक है, देखो, अब देखो, अमेरिका ने बैन किया हुआ है, यूके ने बैन किया है, न्यूजीलैंड ने बैन किया है। ChatGPT तक बता रहा है कि भाई कोई बाइनरी ट्रेडिंग ये नहीं करती, ठीक है। बीजी वेल्थ के अंदर पे ना विड्रॉल अगर आप लेना चाहोगे तो 32% तक करता है वहाँ पे, 40-45% तक करता है वहाँ पे, जो भी आप और मान के चलो आपने जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का भी कितना करता है? प्रॉफिट का करीबन करीबन करता है 12%। तो आपने जो प्रॉफिट कमाया, कहाँ गया प्रॉफिट? तो आप तो ऐसी लॉस में हो, 3 महीने तक तो निकालने नहीं देता पैसे को वो। तो ऐसी चीज़ों में मत फंसिए आप चाहेंगे जाल में फंसेंगे, निकल नहीं पाएंगे, और दूसरों को फंसाने बोलते हैं फिर, समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ों के चक्कर में मत फंसिए, फंसने फंसाने वाले काम में मत जाइए। असली प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना है और आपको अपने प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम करवाना है,
तो कांटेक्ट करिए।